हर हर महादेव। मित्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा ऋषि कंडू और प्रमलोचना की प्रेम कथा के बारे में। हमारा देश पौराणिक समय से ही ऋषियों महर्षियों की तपस्वी रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए हैं। तो वहीं कई ऐसे भी ऋषि हुए जिनकी शक्ति से देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज की पदवी उनसे छीन न ले कोई। इसी कारण से उन्हें किसी भी ऋषि की तपस्या से भय लगने लगता था। उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक भेज देते। ऋषि अप्सरा के रूप में और यौवन को देख मोहित हो जाते थे। इस पोस्ट में एक ऐसी ही ऋषि की कथा बताने जा रहा हूँ जिन्होंने करीब 1000 वर्ष तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कंडू के 907 साल संभोग करने का रहस्य। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है कि ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज़ का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देख देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ऋषि कंडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन न ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कुंडू को की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचना नामक की एक अप्सरा को पृथ्वी लोक भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचना को अपने पास बुलाया। फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचना इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान कर गई। पृथ्वी लोक पर प्रमलोचना सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचना ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नज़र प्रमलोचना पर पड़ी तो वो उसके रूप को सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। इसके बाद ऋषि कंडू प्रमलोचना के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्ष बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचना कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्गलोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देख अप्सरा ने पृथ्वी लोक पर रुकने का मान लिया। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी प्रमलोचना के साथ भोग विलास करते रहे। 100 साल बाद एक दिन प्रमलोचना ने ऋषि कंडू से कहा, मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गए। अब तो आप मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू की बात सुनकर फिर व्यस्तित हो गए। बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाती फिर जाओ। इसी तरह कई सौ साल बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचना स्वर्गलोक जाने की बात कहती ऋषि मुनि को मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दें। इधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने का अप्सरा के प्रति उसका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल ही रहे थे। तभी प्रमलोचना उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि हे भद्रे, दिन अस्त हो चुके हैं, अतः मैं
संध्या वासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचना मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या वंदना नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो मैं तो आपसे जब भी मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदना की बात ही नहीं की। इस प्रकार से वचन सुनकर ऋषि कंडूर बोले, हे भद्रे नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था। अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपवास कर रहे हो। तब प्रमलोचना ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है कि आपके आश्रम में सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई 100 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुझे तेरे साथ स्मरण करते कितना समय बीत चुका है? तब प्रमलोचना ने बताया कि आपको मेरे साथ स्मरण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुका है। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचना बोली, हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी इस समय जब आप अपने धर्म मार्ग पर हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना सत्य बताती हूँ। परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचना ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्हें ही आपकी तपस्या भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचना के मुख से ऐसे वक्ष सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के साथ संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया है। तुझे मेरा तप नष्ट कर दिया। महर्षि को इस तरह के क्रोधित देख प्रमलोचना भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया कि उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचना में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छीन से निकल पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रमलोचना के पसीने में वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर समय पूरा होने पर निश्चित मृषि नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई जाती है। तो कैसी लगी आपको कथा, कमेंट जरूर करें। उम्मीद करूंगा आपको यह कथा सुनकर के कुछ आपको जानकारी हासिल हुई होगी और इसमें कितनी सत्यता है ये आप भी जानते हैं। इसे सुनने के बाद आप समझ भी जाएंगे यह एक घटना सत्य पर आधारित है। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम भक्तों। मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।